सरदार साहब कुछ कहेंगे सर? एक मिनट थोड़ा सा रास्ता दे सरदार साहब कुछ कहेंगे? सरदार साहब थोड़ा रास्ता दे दे असासियत के इल्जामात है सर। अल्लाह को वाजिर नाजिर जान के आप अपना बयान दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 जुलाई है, बुध का दिन है। बात करेंगे सान है बलूचिस्तान के हवाले से, जिसमें एक मर्द और एक ख़ातून को जो है वो बड़ी बेदर्दी से गोलियां मार कर कत्ल किया गया। ये सारा मामला हम मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया उसकी वालिदा ने जो कुरान पाक सामने रख कर जो बयान दिया। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें जो बातें उसने की मैंने आपको उर्दू में सुना दी। लेकिन आज जो है इस जो मामला है, जिस सरदार ने इनको मारने का हुक्म दिया था उसको आज दूसरे मुल्ज़िम के साथ अदालत में पेश किया गया। उसने वहाँ थोड़ी गुफ्तगू की है, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन साथ साथ इस मामले में कुछ नए इंकशाफात हुए हैं, कुछ नई चीज़ें खुल के सामने आई हैं। वो ये कि जो बानो का हस्बैंड है या उसके जो वालिद हैं, और ये कोई आम लोग नहीं है, ये भी आपको बता दूं, बानो का जो वालिद है वो भी सरदार ही है, ये आम लोग नहीं थे। वो दोनों बानो को नहीं मारना चाहते थे, वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ खड़े थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आखिर ये सब कुछ हो गया। ये कैसे हुआ? एक सहाफ़ी है वहाँ के, उन्होंने उनकी गुफ्तगू है, वो आगे चल के मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने जो पूरी स्टोरी बताई है इस वाक़ये के हवाले से, वो भी आगे आपकी खिदमत में जो है वो रखते हैं। लेकिन पहले जो आज की कार्रवाई हुई है वो अदालती कार्रवाई आपके साथ शेयर कर देते हैं जी। ये दोहरा कत्ल है और मुल्ज़िम सरदार शेरबाज सतकज़ई, जो आपको पता है, इनको जो है आज अदालत में पेश किया गया था। क्वेटा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 में जो है इसकी समाअत हुई और इस मौका पर नामज़द मुल्ज़िम सरदार शेरबाज सतकज़ई को पेश किया गया। अदालत में पेशी के मौके के ऊपर जो स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग है, उन्होंने कहा कि जी अभी हमने मज़ीद इससे तफ्तीश करनी है शेरबाज से, तो इसलिए हमें इसका मज़ीद रिमांड दिया जाए। और पुलिस ने जो है इनकी जो इस्तदा थी उसको मंजूर किया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा को, और अदालत ने अपना सरदार को जो है वो 10 रोज़ के मज़ीद रिमांड के ऊपर जो है वो सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग को हवाले कर दिया है। और फिर उसके बाद जो है ये सारा मामला तो अदालती सतह पे हुआ। लेकिन ज़ाहिर बात है, आपको पता है, हम आपको थोड़ा वो भी बताते होते हैं कि इसको जब लाया गया तो इसको हथकड़ियाँ नहीं लगी हुई होती, प्रोटोकॉल में लाया जाता है, फिर इसके बाद इसको उसी तरह वापस ले जाया जाता है। और उसके जो ज़ाहिरी हुलिया है वहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि उसके ज़ाहिरी हुलिया को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये पुलिस के रिमांड में है, क्योंकि आम मुल्ज़िम जब आते हैं पुलिस के रिमांड वाले तो आपको पता है उनकी हालत क्या होती है। ये सब कुछ अदालत की जो समाअत है, जो मामलात हैं वो ख़त्म हुए, तो फिर उसके बाद जो है सरदार शेरबाज को जो है वो जब ले जाने लगे तो उस वक्त सहाफ़ी दोस्तों ने उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की। ज़ाहिर बात है उनका मौक़िफ़ आना तो ज़रूरी है। गुज़श्ता जो पेशी थी उसके ऊपर उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की थी, लेकिन इस पेशी के ऊपर मैंने आपको वीडियो के शुरू में लगा के सुना दिया। कहना उनका यही था कि जी आप खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर मीडिया वालों को कह रहे थे कि वो आप बयान दें, जो भी आप स्टोरीज़ कर रहे हैं वो आप, शायद उनके कहने का ये मकसद था कि जी आप लोग सही नहीं बयान कर रहे हैं बल्कि आप गलत बयान कर रहे हैं। अच्छा, वो मज़ीद गुफ्तगू भी करना चाहते थे। जितने भी मुल्ज़िम होते हैं जो पुलिस कस्टडी में होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो मीडिया से बात करें ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आए। लेकिन जो उनके साथ टीम आई हुई थी जिनकी कस्टडी में है, उन्होंने उनको सहाफ़ियों से मज़ीद बातचीत करने से रोक दिया। सहाफ़ियों को कहा कि आप हट जाएँ, और साथ ही उनको जो है वो जल्दी में लेकर चले गए। और उसके बाद वो मज़ीद जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू ना कर सके। अब इसके हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं, अगली शायद पेशी अगली उसके ऊपर मज़ीद कुछ सामने आ जाएगा। इसके अलावा हामिद मीर साहब, अगेन नाम से आप वाकिफ़ हैं, रेनाउंड जर्नलिस्ट, उन्होंने इस वाक़ये के हवाले से जो है एक नया इंकशाफ किया है। वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने ये जो एक्ट्स है इसके ऊपर लिखा है कि जी जो एहसान है वो जो है वो बानो को ब्लैकमेल कर रहा था। बानो ने जो है वो जान देना कबूल किया ताकि सरदार के इंतकाम से बचा जा सके, और जो है जिसने इस मामले की तफसील में जाए बगैर बानो और एहसान को मारने का हुक्म दिया। और बानो को जो है वो एहसान इसको ब्लैकमेल कर रहा था। इसके शोहर और वालिद जो है इस मामले के ख़िलाफ़ थे। ये सारा मामला जो है अब चल रहा है, जस्टिफाइड नहीं है किसी सूरत भी। इसको जो है वो
अपना सज़ा दी जा सकती थी, एहसान को भी। अब ये एहसान और बानो आपस में इनकी मुलाकात कैसे हुई? बानो का जो वालिद है उसने एहसान के ऊपर एक एहसान किया था, इसको अपने कबीले में आबाद किया था, और फिर उसके बाद इसने उसको सिला ये दिया कि इसकी बानो के साथ ताल्लुक़ बना। बानो को ये 25 दिन के लिए दूर ले गया और वहाँ से फिर वापस आई। और वो तो आप स्टोरी जो है, ये सहाफ़ी हैं बलूचिस्तान के, इन्होंने इसकी तफसील बताई है। मैं चाहता हूँ आप इस तफसील को सुने, इन्होंने इसकी क्या हवाले दिए हैं वो ज़रा आप सुने, फिर इसके बाद मज़ीद इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। पहले ये सुन लें। ज़रूरी है। बानो की जो फैमिली है वो इंतहाई बाइज़्ज़त बावकार इंटेलेक्चुअल फैमिली है, और बानो की फैमिली में उसके खावन समेत, वालिद समेत, उसके बच्चे समेत कोई भी बानो को मानने की हक़ में नहीं थे, माँ सिवाय बानो की एक बाई के, जिसको सरदार के फैसले पे हमल करके सरदार के सामने हीरो बनना था। बानो की वालिद ने नेकी करके एहसान के, क्योंकि भाई नहीं है, वालिद नहीं है, मामू नहीं है, कोई भी नहीं है, वो अपने घर के वाइस कफील इकलौता बंदा था। तो बानो की वालिद ने उसको जगह दिया इलाके में, आप अकेले बंदे हो, कामकाज भी करते हो, यहाँ पे आप, ये घर खाली है, इधर रहो। तो अचानक एक दिन अपने बीवी के जरिए इसने बड़ी चालाकी से बानो को इलाके से शाट कर दिया। तो यहाँ पे बानो को ढूंढते रहे तकरीबन 20-25 दिन। तो ये बंदा बानो को यहाँ से लेकर गया था और 20-25 दिन के बाद बानो को वापस भेज दिया। जब बानो वापस आया यहाँ पे, इसको इसके वालिद और खावंद नूर अहमद ने सरदार के पास लेकर गए। तो सरदार के पास उसने अपनी हकीकत बताई। तो जब एहसान इसको यहाँ से लेकर गया था, पता नहीं कहाँ लेकर गया था, 20-25 दिन इसको इंतहाई अजियत, टॉर्चर और कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स भी उसने बनाई थी ब्लैकमेल करने के लिए। वापस इसको भेज दिया। तो इसके घर वालों ने, इसकी फैमिली ने फैसला किया इसको घर में रख लिया। तो ये मसले को तकरीबन 6-7 महीने गुजर गए। 6-7 महीने गुजरने के बाद ये एहसान को लगा कि अब मामला हल हो गया है। एहसान दोबारा इलाके में आया तो इनके बच्चों को ताने देता था कि आप लोगों में कहाँ से गैरत आ गई। इनको ललकार रहे थे, इनकी इज्जत नफ्स को ललकार रहे थे। और जो कुछ क्लिप्स इसने बनाई थी शायद उस टाइम की, उसने टिकटॉक पे बाकायदा पोस्ट किया और इसके खावंद को वो वीडियो बेच के उनको ललकारता था, उनकी इज्जत के साथ खेलता था। ये एहसान मतलब बार बार किसी की इज्जत के साथ एहसान इस तरह खेलता था कि आपकी तो मतलब ये जो भी हुआ ये जानबूझ के हुआ, ये डेलिबरेटली हुआ। लेकिन यहाँ पे अब बानो को लगा अगर मुझसे कोई गलती हुआ है, बजाय मेरा वालिद मर जाए, मेरे बच्चे, मेरा शौहर या मेरे भाइयों को कुछ हो जाए, आपस में एक दूसरे को मारे, तो मैं खुद क्यों ना मैं जाऊं। ये फैसला उसने अपने ऊपर इसलिए लिया। तो एहसान की ये हरकतों की वजह से एक दिन इन्होंने एहसान को, इनको पता चला एहसान इस घर में है, तो इन्होंने छापा लगाया। एहसान को वहाँ से इन्होंने अपने तहवील में ले लिया। तो एहसान को अपने तहवील में लेने के बाद सरदार का फैसला था, तो ये लोग निकल गए बानो को उठाने के लिए। बानो को उसके इंतहाई करीब रिश्तेदार, आप बहन समझो या भाई समझो, उसने इसको कॉल करके कहा कि गाड़ियों में ये यहाँ से निकल गए, आपको घर से उठा के पहाड़ियों में लेके आपको मार देंगे। तो बानो ने फैसला पहले से ले लिया था। बानो इसी वजह से पहले से रेडी था, मेंटली तैयार था। उसने कुरान हाथ में थाम के बैठी हुई थी, खुद को तैयार करके। जैसे ही वो बंदूकों वालों के इंतजार में थी, जैसे ही वो लोग पहुंच गए तो बानो खुशी खुशू इनके साथ गया। और इनका ताल्लुक़ उस एरिए से, और ये बता रहे हैं कि जी क्या सूरत हाल थी। सरदार हैं, उन्होंने एहसान किया एहसान के ऊपर, और फिर एहसान ने जो है उसका जो बदला दिया वो आपने अपने जो है ख़ुद सुन लिया। इस केस के हवाले से मज़ीद भी जो डिटेल्स आ रही हैं, ज़ाहिर है अभी डेड बॉडीज़ रिकवर की गई, उनके जो बाक़ियात हैं वो ले जाए गए, उनसे जो है वो सैंपल्स ले लिए गए फोरेंसिक के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। वो इंशाल्लाह उसके हवाले से रिपोर्ट्स आएंगी, तो इसमें मज़ीद जो है कुछ तफसीलात आएंगी। जो ही आएंगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखा करें। कोशिश ये है कि इस केस के ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स हैं इसको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ और आपको जो है वो उसी तरह अपडेट कर रहा हूँ जिस तरह इसकी डेवलपमेंट्स आती हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब इसके डेवलपमेंट्स आएंगे आपसे इसके मामले के ऊपर ज़रूर बात होती रहेगी। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह ज़ालिम जितने भी हैं उनको जो है अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह जो है सबका हामी नासिर हो। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।